कुरान आज पढ़ते हैं, रिश्ता करने के लिए जाते हैं लड़कियों का, तो रिश्ता करते क्या? बोले कुरान पढ़े। अरे बोले कुरान एक बार बात करते हैं, कुरान तो हमारी बेटी ने दोहरा लिया है, और कोई कहता तेरा लिया है। अगर कुरान की बात आई, कितने बार हमने कुरान पढ़ लिया है, मगर कुरान जब रिश्ता करने जाते बताते हैं कुरान पढ़ लिया है। अब शादी होकर जब पहला जुमा आता है तो अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए मुंह काला ना हो जाए, कुरान बेटियां पढ़ लेती हैं। नमाज शादी के बाद पहला जुमा आया, नमाज पढ़ी और फिर कुरान दिखाने के लिए एक दिन पढ़ लिया, फिर सालों साल बीत जाते हैं, गुजर जाते, कुरान नहीं पढ़ते हैं। कुरान पे आधा आधा इंच, एक एक इंच गर्द आ जाती है। कुरान को ताकों में सजाने के लिए नहीं होता है, कुरान को सीने में बसाने के लिए होता है, कुरान तिलावत करने के लिए होता है। मैं उसी कुरान की तिलावत करने जा रहा हूँ, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक। वैसे तो कुरान कोई भी किसी अंदाज में पढ़े, कुरान अल्लाह का वो लारैब कलाम है कि इस कुरान को बंदा हाथ लगाए अल्लाह तब भी सवाब देता है, इसको बंदा चूम ले फिर भी अल्लाह सवाब देता है, इसको सिर्फ हसीने से लगा ले फिर भी अल्लाह कुरान पढ़ने का सवाब देता है। मगर कुरान को कुरान के अंदाज में पढ़ा जाए तो कुछ मज़ा ही ज़्यादा आता है। सब लोग ज़रा अगर जी लगा के बोल जाएं तो फिर मैं कुरान को कुरान के अंदाज में पढ़ के दिखाऊं। जब लोग बोले सुभान अल्लाह, नहीं अपनी अभी थक के बात कर रहे हैं, सब लोग जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। मेरा रब्बे कदीर कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, मगर हर एक कदावा आज के दौर में आप बैठे यहाँ, आपसे कोई पूछे आप मोमिन हैं, आप कहेंगे मैं मोमिन हूँ। मैं मुझसे कोई पूछे मैं कहूँगा मैं मोमिन हूँ। आलिम साहब से पूछे आप आलिम, आप मोमिन, मैं मोमिन। ये हाफिज कुरान, कारी कुरान, हर एक का दावा मोमिन। क्यों कि मोमिन होता कौन है? जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम अहकामात पर अमल करे और जो अल्लाह के कानून हैं उन कानूनों पे अमल करे, सारे अहकामात शरीयत के माने। कैसे? आप कहेंगे हम इसलिए मोमिन हैं। किसी कारी कुरान से पूछे, हाफिज कुरान से पूछे आप मोमिन, वो कहेगा मैं भी मोमिन। कारी कुरान का दावा मैं मोमिन, मुफ्ती का दावा मैं मोमिन, हर मुकर्रिर का दावा मैं मोमिन, हर शायर का दावा मैं मोमिन, हर नकीब का दावा मैं मोमिन, कारी कुरान का दावा मैं मोमिन, हाफिज कुरान का दावा मैं मोमिन, हर हाजी का दावा मैं मोमिन, हर नमाजी का दावा मैं मोमिन। लेकिन ये तेरा और मेरा ज़बानी दावा है, इससे काम नहीं चलना है। रब के कुरान से पूछते मौला तू बता दे सच्चा मोमिन कौन है, पक्का ईमान वाला कौन है? मेरे आका के गुलामों आपका मेरा हर एक का दावा मैं मोमिन। सब कहते मोमिन, इसलिए आप कहेंगे मोमिन वो तहे अल्लाह के नबी ने फरमाया आसमानी किताबें नाजिल हुई, हमारा ईमान है। अल्लाह के फरिश्ते हैं, नूरी मखलूक है हमारा ईमान। 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया और रसूल दुनिया में तशरीफ लाए, हमारा ईमान है। मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, हमारा ईमान है। मरने के बाद कब्र में दफनाया जाएगा, हमारा ईमान है। मरने के बाद कब्र में मुनकर नकीर रहेंगे, सवालात करेंगे, हमारा ईमान है। पुलसराज से गुजरना है, हमारा ईमान है। अमाल अच्छे किए जन्नत मिलेगी, अमाल बद किए हैं जहन्नम में फेंका जाएगा। हमारा इन तमाम कमात पे ईमान है, इसी को ईमान कहते हैं। और सबसे बड़ी दलील ये है हमने को कलमा पढ़ लिया है। जो कलमा पढ़ के लोग मुसलमान होते हैं, मैंने कहा वो कलमा तूने क्या पढ़ा है? जवाब मिलता है वो कलमा ला इलाहा। और मेरे आका के पहाड़वार इलाके के जिंदा दिल गई और मुसलमानों, जिला बहराइच के जिंदा दिल गई और मुसलमानों, हर एक सुबह अली कलमा पढ़ ले, इसलिए कि ये वो कलमा है। अगर मोमिन नहीं हो कलमा पढ़ेगा मोमिन हो जाएगा, और ईमान में कमी हो कलमा पढ़ेगा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। कलमा पढ़े ला इलाहा, और इस अंदाज से झूम के पढ़ने सब लोग मेरे साथ में ला इलाहा। ओ कलमा दोहरा लो करमाता के ईमान में कमजोरी आ गई हो, ईमान मुकम्मल हो जाए। ला इलाहा
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर एक बंदे का दावा होगा मैंने ये कलमा पढ़ लिया है। मैं कहूँगा हो मेरे आका की जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, पैराइश पहलबा के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, ये कलमा तो पढ़ लिया है मगर इसके लिए एक दलील चाहिए। ईमान मुकम्मल होने के लिए आप कहेंगे वो दलील क्या है? उस दलील का नाम मोहब्बत रसूल है। उस दलील का नाम मोहब्बत रसूल है। आप कहेंगे कुरैशी साहब मोहब्बत कैसे लाएं, कैसे मोहब्बत होगी? अब आप मोहब्बत की बात पूछेंगे, अब कुरान की तलावत करूंगा मजा आ जाएगा। नहीं यार नहीं, मुझे मजा नहीं आ रहा। आपकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा तब फिर बात बनेगी। सब लोग बोले यार रसूल अल्लाह। अच्छा 2-4 लोग मैं देख रहा हूँ बड़ा घूर के देख रहे हैं। यार मैं डर जाता हूँ, इतना घूर के मत देखें। नजरें अगर ज्यादा कड़वी अगर गाढ़ी पड़ जाएंगी तो कुछ भी हो सकता है। 2-4 लोग हैं मैं उनके देख रहा हूँ चेहरे। अब वो हर बंदा समझे उन 2-4 में कौन हो सकता है। नजरें जरा गाड़ के ना देखें, मोहब्बत के साथ उन नजरों को नीचा कीजिए, नबी की मोहब्बत में आवाज बुलंद कीजिए और बोलिए या रसूल अल्लाह। मुस्कुरा के बोल दें या रसूल अल्लाह। मेरे रब्बे कदीर की कुरान, मैंने कहा मौला मोहब्बत की बात है। हर एक का दावा मैं नबी से प्यार करता हूँ। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलाम, हर एक का दावा मैं सच्चा मोमिन हूँ। मौला तू बता दे। आलम तसव्वुर व तखय्युल में मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया, ओ मेरे मौला तू बता सच्चा और पक्का मोमिन हम किसे के? अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे आरिफ रजा कुरैशी कुरान की तिलावत कर पता चल जाएगा। जब मैंने कुरान की तिलावत की इस आयत पे पहुंचा, अल्लाह फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। अल्लाह फरमाता है फ़इन आमनू, ए मेरे बंदो ईमान लाना चाहते हो? मैंने कहा मौला ईमान तो तेरे तमाम अहकामात पे ले आए हैं। मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पे हिसाबो किताब देना है। जन्नत है, दोज़ख है, अजाब है, सजा है, सारी बातों पे ईमान ले आए हैं। ओ मौला ईमान कैसा लाए? कोई कैद तो नहीं लगाई, कोई शर्त तो नहीं लगाई। जवाब मिलता है हाँ मेरे बंदे मैंने ईमान लाने में कैद लगाई हुई है। मैंने कहा मौला वो कैद क्या है, वो शर्त क्या है बता दे। जवाब मिलता है फ़इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ऐसा ईमान लाओ जैसा मेरे नबी के यार मुस्तफ़ा पे ईमान लाए। मैंने कहा मौला तेरे नबी के यार कैसा ईमान लाए हैं? मैंने जब की बारगाह में अर्ज किया, जवाब गैब से मिलता है। मैंने कहा रब्बा वो ईमान लाने वाले कौन है? रब ने फरमाया वो मेरे नबी के असहाब हैं। मैंने कहा मौला वो तेरे नबी के असहाब कौन है? जवाब मिलता है मेरे नबी का यार अबू बकर सिद्दीक है, मेरे नबी का यार उस्मान गनी है, मेरे नबी का यार उमर फारूक आजम है, मेरे नबी का यार मौला अली है, मेरे नबी का यार बिलाल बावफा है। मेरे नबी का यार बिलाल बावफा है। हजरत बिलाल का नाम आता है चेहरे खिल जाते हैं। कौन बिलाल? बात आई है बिलाल की तो मैं हुजूर हजरत बिलाल की बात बताऊं और बात को आगे बढ़ाऊं। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फिर कह दे या रसूल अल्लाह। नहीं ऐसे जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। कौन बिलाल? अभी पिछले रबीउल अव्वल के महीने में, ये महीना चल रहा है, इससे पहले 11वीं शरीफ का महीना गुजरा, उससे पहले रबीउल अव्वल का महीना। अभी रबीउल अव्वल के महीने में आपने एक नारा देखा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाना, और लोगों ने नारे लगाए। कानपुर शहर का एक बंदा था, वो हमारा ही तो था, कोई और था जिसने लगाया था। FIR होने लगी, लेकिन FIR हुई उसके बाद अदर इलाकों में नारे लगाए लोगों ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हाथ उठा के बताएं कितने लोग हुजूर से प्यार करते हैं? आप गर्दन कटा सकते हैं हुजूर के नाम पे?
हाथ कटा सकते हैं, सब कुछ लुटा सकते हैं, ये हर एक का दावा है। मैं रोज तकरीरें करता हूँ और हाथ उठवाता हूँ और देखता हूँ, चेक करवाता हूँ, ये हर एक का दावा है, हर एक का दावा है। मैं हुजूर से प्यार करता हूँ, मैं हुजूर के नाम पे सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। लेकिन इसी दुनिया में मैंने कितने लोगों की शिकायतें अभी आई लव मोहम्मद वाले मैटर में मैंने देखी, क्योंकि आई लव मोहम्मद के क्योंकि हर जगह इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर सब ने स्टेटस लगाए, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे सब लोगों ने स्टेटस लगाए आई लव मोहम्मद वाले। तो लोग एतराज करने लगे, एतराज आया हुकूमत की तरफ से, एतराज आया शासन और प्रशासन की तरफ से। उस शासन और प्रशासन की वजह से, डर की वजह से कितनी माओं ने मना किया, बेटे ये स्टेटस ना लगा, ये स्टेटस ना लगा। बाप ने मना किया, तू ही रह गया स्टेटस लगाने के लिए। ये क्यों डरा बाप, ये माँ इसकी क्यों डरी, इसका भाई क्यों डर के मना कर रहा है, मेरे बेटे के नाम पे एफआईआर ना हो जाए। और नबी से मोहब्बत करने वालों, क्या इसी को नबी का प्यार कहते हैं? क्या इसी को नबी से मोहब्बत कहते हैं? लोग स्टेटस लगाना छोड़ दिए, लोग नबी का नारा लगाना छोड़ दिए, आई लव मोहम्मद कहना छोड़ दिए। आई लव मोहम्मद का माना तो सबको पता है, या रसूल अल्लाह मैं आपसे प्यार करता हूँ और मेरे आका के गुलामों स्टेटस लगाना इसलिए छोड़े एफआईआर ना हो जाए। लेकिन मेरे आका के गुलामों, जिन्होंने एफआईआर लगा, जिन्होंने स्टेटस लगाए, जिन्होंने नबी कौनैन के नाम पे नारे लगाए, आई लव मोहम्मद के नारे लगाए, जिनके नाम पे एफआईआर हुई, वो ये समझते शायद हम दुनिया की कोर्टों कचहरियों तक ना जाए, दुनिया की जेल, दुनिया के थानों तक ना जाए, दुनिया की पुलिस थाने तक ना पहुंच पाए। और दुनिया के पुलिस थाने और कोर्टों कचहरी से डरने वालों, दुनिया की एफआईआर से डरने वालों, एक बात याद रखना, ये दुनिया की कोर्टों कचहरियां किस दिन तक हैं? जिस दिन तक तेरे इस जिस्म में जान है, ये तब तक आपको कैद रखेंगी, ये तब तक आपको कैद रखेंगी जिस दिन तक तू जमीन के ऊपर रहेगा। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, और दुनिया में रहने की एक हद मुकद्दर, एक हद मुक़य्यद है, एक हद मुतय्यन है। ये 50, 60, 70 साल तक तू दुनिया में रहेगा। और दुनिया से जाने के बाद जब तू कब्र में पहुंचेगा बरोज़े महशर, ये दुनिया की कोर्टों कचहरी अदालत जिससे कि एक हद मुतय्यन हो गई है, दुनिया इतने साल तक रहेगी। मेरे आका के गुलामों, ये एफआईआर से डर कर अपने नामों को हम से आई लव मोहम्मद वाले स्टेटस को हटाने वालों, मैं आपको ये पैगाम देकर जाना चाहता हूँ, बहराइच जिला के गयूर मुसलमानों, ये डर के ना हटाओ, इसलिए कि तुम दुनिया में डर के हटाते हो। ये अदालत को देख के मरने के बाद बरोज़े महशर एक अदालत और भी लगना है, बरोज़े महशर एक अदालत और लगना है। ये अदालत दुनिया के हुक्मरानों की है, वो अदालत कायनात को बनाने वाले, चलाने वाले की अदालत है। ये दुनिया की अदालत चंद रोजा है, वो अदालत लगेगी जब यहाँ पर नाम लिखा जाएगा तो हर जुर्म की सजा भी लिखी जाती है। कोई आदमी जिस जुर्म में जाए जेल, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसका नाम लिखा और जेल में डाल दिया, उसका नाम भी लिखा जाता है, जिस वजह से गया है वो भी लिखा जाता है। जब उस पे नाम लिखा जाएगा, आई लव मोहम्मद का नारा लगाया है, इसलिए हुजूर के नाम पे जेल में भेजा गया है। यही वाली तहरीर हम तो अपनी किस्मत पे नाज करें, यही तहरीर रब करे, अल्लाह मेहरबानी करे। कल बरोज़े महशर जब हिसाबो किताब लिया जाएगा, वो एफआईआर जो दुनिया में तेरे नाम पे लगी है, नाम ऊपर आका का आएगा, नीचे नाम तेरा भी और मेरा भी आ जाए। कसम खुदा की अल्लाह फरमाएगा, ओ मेरे फरिश्तों इससे हिसाब क्या लेते हो? ये तो हिसाब और इसकी बख्शिश के लिए यही काफी है, मेरे नबी का नारा लगा के आया है, मेरे नबी का नारा लगा के आया है। हुजूर के गुलामों, ये नारे से काम नहीं चलना। लोग मुसलमान सिर्फ नारे लगाए, अभी एहतजाज किए, बरेली शरीफ में भी हुआ, मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब अभी अंदर हैं, अल्लाह करम फरमाए, उनको रिहाई जल्द से जल्द अता फरमाए हैं। लेकिन मेरे आका के गुलामों, ये जेलों से हम डरने वाले नहीं, इसलिए कि हम किसी के बाप के नाम पर नहीं जीते, रसूल पाक के नाम पर जीते हैं। हाँ, हम रसूल पाक के नाम पर जीते हैं।
मेरे आका के गुलामों, ये जिंदगी हमारी, ये हमारी जिंदगी हुजूर के नाम पे अगर कुर्बान ना हो तो फिर हमारा जीना बेकार है। हाँ, और डरा मत किया करो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा तीरों तलवारों नेज़े भाले लेकर निकलो, मगर आज का दौर नहीं ठीक है तो कोई बात नहीं है। लेकिन मुसलमान जितना तू नारा लगाता है हुजूर से मोहब्बत का, वही नबी ने ये भी तो फरमाया है कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सिर्फ नारे लगाने से हुजूर खुश नहीं होंगे जितना हुजूर नमाज पढ़ने से मुसलमानों की खुश है। 5 वक्त की मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाए, 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए आप मस्जिद चले जाइए और आपकी दुनिया में कोई नहीं सुनता हो, इस रब को सुनाइए जो रब कायनात को चलाता है। उस रब की बारगाह में जाइए, कहिए परवरदिगार दुनिया में कोई सुनने को तैयार नहीं है, परवरदिगार तू हमारी सुन ले। ये दुनिया में लोग खुराफातें कर रहे हैं, परवरदिगार की बारगाह में तुम दुआ करोगे और शर्म और नदामत से एक आंख से कतरा आंसू का पानी का बनकर निकल कर गिरेगा। अभी तेरा जमीन पे गिर नहीं पाएगा, इससे पहले अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमा ले, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमा लेगा। और हुजूर से मोहब्बत हमारी मोहब्बत है कि हम स्टेटस लगाना छोड़ दिए। बाप ने मना किया, भाई ने मना किया, ओ तुझे पता नहीं माहौल कितना खराब चल रहा है, हुकूमत नहीं देख रहा है किसकी है, ये तू देखता है हुकूमत किसकी है। हकीकत में हुकूमत तो मेरे मुस्तफ़ा की है यार, कुल कायनात मेरे मुस्तफ़ा के सदके में बनी। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, ये हमारी मोहब्बत जो हम डर जाते हैं। और आइए एक मेरे नबी के यार की मोहब्बत, जनान बिला बेबा वफा, बोल दे सुभान अल्लाह और जी लगा के कहिए या रसूल अल्लाह। कौन बिलाल? हबश का रहने वाला, देखने में रंग का काला, मेरे आका के गुलामों कौन बिलाल? कोई जानता भी नहीं, कोई पहचानता भी नहीं, कलमा मेरे नबी का पढ़ लिया है। गुलाम बिकते बिकाते आए जनाबे बिलाल, उमैया के गुलाम है। उमैया को पता चला इसने हुजूर का कलमा पढ़ लिया है, घोड़ा उठाता है, मारना शुरू कर देता है। एक दिन बिलाल को उमैया मार रहा है, बोला रहता मेरे घर पे है, खाना मेरे घर पे खाता है, खाने का इंतजाम मैंने किया, रहने का इंतजाम मैंने किया, सारी जिम्मेदारियां मेरे सिर हैं। लेकिन कलमा हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोहम्मद का पढ़ता है, बिलाल कलमा नहीं छोड़ेगा। बिलाल कहते हैं कलमा बेवकूफ है क्या, कलमा छोड़ने की बात करता है। मैंने कलमा छोड़ने के लिए नहीं, कायनात छोड़ सकता हूँ, कलमा नहीं छोड़ सकता हूँ। इसलिए कलमा अदना नबी का नहीं पढ़ा है, कदमा आला नबी का पढ़ा है। जनाबे बिलाल बोले कलमा अदना नबी का नहीं, कलमा मैंने आला नबी का पढ़ा। ओ कौन आला नबी? वो मेरा आला नबी जिसे आला हजरत ने आला कहा है। ओ आला हजरत ने आला कहा, आला हजरत का नाम आया यार, सुन्नी खामोश रहे। आला हजरत वाले कितने हाथ उठा के बताएं? कोई कम है क्या? जिसका हाथ नीचे रहेगा समझूंगा शायद आला हजरत वाला है, मगर टीटीएस है, मगर टनाटन नहीं भदभद वाला है। जितने टनाटन वाले हैं हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। एक बार कह दे या आला हजरत, या आला हजरत। मेरे आका के गुलामों, आला हजरत को कोई नहीं जानता था। कारी अब्दुल अलीम साहब, आला हजरत को कोई नहीं जानता था। कब तक? जब तक आला हजरत ने नबी को आला नहीं कहा। जिस दिन से आला हजरत ने नबी को आला कहा, अहमद रजा थे आला हजरत बन गए हैं। ओ वो आला हजरत हाथ 12 रबीउल अव्वल का झंडा बनाए और आला हजरत ने नबी को किस अंदाज से आला कहा। मैं आपको इस अंदाज से, जिस अंदाज से मैं झूमूं आप भी झूमे। कुर्सी देखे नहीं, इसलिए कि झूम के नहीं बोलेंगे मजा नहीं आएगा। मैं बिल्कुल आखिर की तरफ बड़ी तेजी के साथ गुफ्तगू को लेके चल रहा हूँ, वक्त ज्यादा नहीं लेना है। सब लोग मेरे साथ में झूम पढ़ेंगे। आला हजरत बोले सबसे आला आला, हाथों को उठाएं, हाथों को शर्माए नहीं। इसलिए कि किसी प्रधान, किसी नेता, मंत्री, जंत्री, संतरी के नाम पे हाथ नहीं उठा रहे हो, उस नबी के नाम पे हाथ उठा रहे हो जिसके लिवाउल हम्द झंडे के नीचे बरोजे में सर खड़ा होना है। सबसे आला आला। ओ पहाड़वा के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, बहराइच वालों, ये सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब चैनल के जरिए पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में सुन
सुना जाएगा कि पहाड़वा के जिंदा दिल गयूर मुसलमान रात के 2 बजे के बाद में हुजूर का जिक्र सुनते भी हैं और ये भी बताते हैं कि नबी से हम कितना प्यार करते हैं। हमारा अंदाज तो ये है कि मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। नाम नबी पे मर मिटने का जज्बा अरे कल भी था आज भी है। नाम नारे तकबीर, अरे मचल के बोलो यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारे बंदी, जश्ने दस्तारे बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे आका के गुलामों, तकरीर खत्म कर दूं या मुकम्मल करूं? थके तो नहीं है? देखिए कारी अब्दुल हलीम साहब की मेहनतें और कारी इसहाक साहब, अभी बताऊंगा आपको इन्होंने क्या किया है, बहुत बड़ा किया है इन्होंने। और लोग कुछ लोग तो चक्कर में होंगे यार क्या बड़ा किया है कुरैशी साहब, हम तो बहुत दिनों से देखते हैं, आज आप ही बता दीजिए, ताक में हम तो अब तक लगे रहे, क्या कर रहे हैं? अब जी लगा के बोले मैं आपको बताऊंगा, तड़प के कह दे, अरे जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, और तड़प के मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, जनाबे बिलाल, यही तो बात चल रही थी ना, जनाबे बिलाल कलमा हुजूर का पढ़ लिया। मेरे आका के गुलामों, जनाबे बिलाल ने कहा आला नबी का कलमा पढ़ा है, अदना नबी का नहीं पढ़ा। आला हजरत ने कहा सबसे आला नहीं, मुझे मजा नहीं आ रहा है, मैं इतनी मोहब्बत के साथ इस रात के इतने टाइम पे आपसे मोहब्बत के पेश कर रहा हूँ, नाते मेरे आका के गुलामों नबी का जिक्र कर रहा हूँ। सब लोग बोले मेरे सबसे आला, ऐसे झूम के बोल दे, झूम के बोल दे, सबसे आला आला, सबसे आला ओ आला, हमारा नबी सबसे बाला वाला, हमारा नबी कौन देता है देने को मुझे चाहिए, देने वाला है ओ देने वाला है, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए के, गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा, हमारा नबी। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, कौन बिलाल उमैया की मारे खाई जा रही, बिलाल अरब के तपते हुए रे गजा पे पथरीली जमीन है। ओ मेरे आका के गुलामों, मई जून का महीना, ओ किस अंदाज से नबी से प्यार किया है। तेरा भी दावा मैं नबी से प्यार, मेरा भी दावा मैं भी नबी से प्यार करता हूँ। आले देख नबी के गुलामों ने, नबी के साहब ने ये दीन हम तक कैसे पहुंचाया, तुझ तक और हम तक ये कुरान, ये तुझ तक और हम तक शरीयत, तुझ तक और हम तक नमाजें, तुझ तक और हम तक दीन की बातें बड़ी आसान के साथ पहुंची। मगर नबी के साहब से पूछ, हमारा कुछ नहीं लगा दीन में, असहाब से पूछ उनका क्या कुछ नहीं लगा दीन में। असहाबे पैगंबर से पूछो उनका क्या कुछ नहीं लगा। मेरे नबी के गुलाम है जनाबे बिलाल, मालो को सुनोगे तड़प जाओगे गुलामों। नबी का कलमा पढ़ने वालों, बिलाल को दिन में कोड़े बरसाए जाते, रात में नमक और मिर्चे, रात में जिस्म पे मालिश की जाती। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा गौर तो करो मेरे नबी के यार पर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। दिन में मारे लगती थी, जिस्म की खाल उधड़ जाती थी, और रात में नमक और मिर्च की मालिश की जाती थी।
आप खुद तो देखें मेरे आका के गुलामों कितनी तकलीफ होती होगी, जरा एहसास करके देखें कितनी तकलीफ होती होगी। हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों, वो बिलाल, इधर देखिए, इधर देखिए, कोई नया काम नहीं, इधर देखिए, मैं आपको नया काम देने जा रहा हूं, उधर मत देखिए। फूल तो मेरे भी गले में है ना, फूल तो ही पड़ रहे हैं। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरत बिलाल पे कोड़े बरसा रहा है उमैया, जनाबे बिलाल से कहता है कलमा नहीं छोड़ेगा। बिलाल कहते कलमा नहीं छोड़ूंगा। एक दिन उमैया मार रहा था, जनाबे सिद्दीक अकबर का गुजर हो रहा था। जनाबे ये फूल थोड़ा बाद में डाल दीजिए, अब ठीक है पड़ गए। जनाबे सिद्दीक, एक एक सबके डाल दीजिए, एक एक सबके। जनाबे सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का गुजर हो रहा था। उमैया का मकान जो था उसके दरवाजे के सामने से हजरत बिलाल, हजरत सिद्दीक अकबर का गुजर होता था। आपका जो मकान का दरवाजे का रास्ता था तो आपका उमैया के दरवाजे के सामने से होता था। जनाबे बिलाल, हजरत सिद्दीक अकबर गुजर रहे थे, बिलाल के चीखने की आवाज आई। ठहर जाते, देखते क्या बात है, आवाज क्यों आ रही है। जनाबे सिद्दीक अकबर पहुंचे, बोले क्या मामला है। बोले कलमा इसने हुजूर का पढ़ा है, रहता मेरे घर है, खाता मेरे घर है, पीता मेरे घर है, सोता मेरे घर है, कमरे का इंतजाम मैंने किया है, सारी सहूलियत का इंतजाम जिम्मा मेरे है। ये कलमा हुजूर का पढ़ता मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे आका के गुलामों, बिलाल को मारते हुए जनाबे सिद्दीक अकबर ने देखा, आवाज चीखों की आई। जनाबे सिद्दीक अकबर बोले बिलाल कलमा धीरे पढ़ लिया कर, इसलिए कि आज ये तुझे पाबंदी लगाता, एक दिन वो आएगा जितना भी जोर से चाहे कलमा पढ़ लेना, तुझ पे कोई पाबंदी लगाने वाला नहीं होगा। जनाबे सिद्दीक अकबर ने जब इतना कहा, बिलाल बोले अबू बकर शायद तुम्हें पता हो, जब कोई बंदा या कोई बंदी, कोई मर्द या औरत बाजार जब कोई मिट्टी का बर्तन खरीदने के लिए जाती है, उस बर्तन को वो बजा के देखती है और बजा के देखा जाता है, अगर वो पट्टी का बर्तन बज जाए, टन टन बोले, समझ जाता है पक्का है, भद भद बोल जाए पता चल जाता है कच्चा है। मिट्टी का बर्तन खरीदने जाते हैं ना, बजा के देखते ना, उंगली से बजा के देखते, नखून मारकर, अगर टन टन बोले तो पता चल जाता है पक्का है, और भद भद बोले तो पता चलता है क्या है, क्या है। ओ आप अगर कच्चे नहीं है, टीटीएस टनाटन वाले हैं तो बोल के टनाटन बोले बताएं, टीटीएस है नहीं है। टीटीएस का मतलब समझते हैं, समझते हैं। बरेली शरीफ से आप दूर जरूर रहते हैं, मगर टीटीएस को याद रखिए, याद रखिए। टीटीएस का मतलब है टना टन सुन्नी, और जो आला हजरत वाले होते हैं वही लगाते हैं टीटीएस, टना टन सुन्नी। उर्स रज़वी में आप जाते होंगे, गुब्बारा उड़ता है इस्लामिया इंटर कॉलेज से, उस पर लिखा होता है टीटीएस, लिखा होता है ना। जो उर्स रज़वी में आला हजरत के जाते होंगे, सब लोग मोहब्बत के साथ टना टन आवाज में बोले या रसूल अल्लाह, फिर बोले या रसूल अल्लाह। नहीं, अब अभी सब नहीं बोले, सब बोले या रसूल अल्लाह। जनाबे बिलाल, मेरे आका के गुलाम हजरत बिलाल कहते हैं सिद्दीक अकबर, ये जो उमैया मुझे मार रहा है, मेरे जिस्म पे कोड़े बरसा रहा है, आप समझते हो बिलाल पीछे हट जाएगा? ना मेरे आका के गुलाम जनाबे बिलाल कहते हैं अबू बकर, ये बिलाल वो है कि जान मांगो तो जान देंगे, जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। ये ना होगा हर किस्म लेकिन नबी का जाहो जलाल देंगे। जनाब बिलाल कहते हैं अबू बकर, शायद मेरे दिल में ये ख्याल है कि मेरा रब भी मुझे आजमा रहा हो कि मेरा बिलाल मेरे नबी का उम्मती, ईमान लाने में, मेरे महबूब से प्यार करने में ओ पक्का है या कच्चा है। शायर ने जनाबे बिलाल की जबान को इस अंदाज में, अपनी जबान को, बिलाल की मोहब्बत को पेश किया है कि मैं भी हूँ मिट्टी का प्याला इश्क के बाजार में, मैं भी हूँ मिट्टी का प्याला इश्क के बाजार
बाजार में, क्योंकि अब पसंद आ गया हो मैं निगाहे यार में। जनाबे बिलाल कहना ये चाहते हैं मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरे रसूल मुझसे राजी हो जाए, मुझे कायनात से कोई सरवेकार नहीं। अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाए, कायनात बन जाएगी। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, ये हुफ़ाज़े कराम कुर्राएज़ाम अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को बिल्कुल लास्ट की तरफ लेके आ रहा हूँ। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। फरमाइश है, मैं भी करूँगा उसको मुकम्मल। फरमाइश को मैं पहले हुजूर की ये जो हुफ़ाज़े कराम आप नूरानी चेहरे देख रहे हैं, इनके बारे में थोड़ी बताऊं। मैंने कुरान हुजूर की हदीस पढ़ी। सरकार फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। आज दुनिया में लोग किसी को भी बेहतर कह देते हैं। जिसके पास बेहतरीन बंगला बना है, लोग कहते हैं यार मज़े तो इसके हैं, ये कितना अच्छा इंसान है, ये बेहतर इंसान है। जिसकी बिल्डिंगें बनी हो, लोग कहते हैं ये बेहतर है। जिसके पास बेहतरीन फॉर्चूनर हो, यार ये कितना मज़े का इंसान, कितना बेहतर है। जिसके कई कई बीघा प्लाट पड़े हों हाईवे के बिल्कुल करीब, बोले यार मज़े तो इसके हैं, ये इंसान बेहतर है। जिसके बैंक बैलेंस ज़्यादा है, यार बेहतर तो ये है। जिसने लिबास अच्छा पहन रखा है, बोले बेहतर तो ये है। जिसके 4-5 जंतरी मंत्री संतरी ये इधर उधर वालों से जिनके ताल्लुक हाथ में लाता है, बोले यार मज़ा तो इसका है, ये बेहतर है। ये दुनियादारों के लोगों, मेरे आका के गुलामों, दुनियादार से मोहब्बत करने वाले सिर्फ दुनिया के लोगों को अच्छा कहते हैं। जिसकी बिल्डिंग बन जाए आपकी निगाहों में, मेरी निगाहों में, वो अच्छा है। जिसके पास बैंक बैलेंस हो, लोग कहते हैं ये अच्छा है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, कायनात में आपसे अच्छा कोई नहीं। ओ मेरे करीमा का, फिर कायनात में आपसे अच्छा कोई किसी को बता भी नहीं सकता है। आप बताएं करीमा का, दुनिया में सबसे बेहतर इंसान कौन है? मेरे आका सैयद कौनैन फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। हुजूर फरमाते हो दुनिया वालों, ओ मेरे उम्मतियों लोगों सुन लो, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता है। सब में बेहतर इंसान वो है, तुम सब में सबसे अच्छा बेहतर इंसान वो है जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता है। ये हुफ़ाज़े कराम हाफिज बन गए। काय के हाफिज बने? कुरान के हाफिज बने। इन्होंने अपने सीने में कुरान को महफूज किया, कुरान का हिफ्ज़ किया, कुरान को महफूज किया। कारी साहब, असल में कुरान का हिफ्ज़ किया, कुरान को इन्होंने सीने में महफूज किया, ये तो एक ज़ाहिरी है। हकीकत ये है कि कुरान को इन्होंने महफूज नहीं, कुरान ने क़यामत तक अब इनको अपने लिए महफूज कर लिया है। कुरान ने इनको महफूज कर लिया है, अब क़यामत तक कुरान इनकी हिफाजत करेगा, कुरान इनकी हिफाजत करेगा। बज़ाहिर कुरान की हिफाजत इन्होंने की, अपने सीनों में बसाया, कुरान को महफूज किया, हिफाजत की। हकीकत यह है कुरान ने इनकी हिफाजत की। आप कहेंगे कैसे हिफाजत की? इन्होंने अपने सीने में कुरान बसाया। अपने बच्चों को जो आलिम दीन नहीं बनाते हैं लोग कहते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, डॉक्टर हो, MLA हो, PhD हो, DM हो, SDM हो, आपका बच्चा वकील बने, जज बन जाए, MBBS डॉक्टर बन जाए, जो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आता है, वो डिग्री जिस दिन 4 साल लेने जाता है ना, 4 साल जो डिग्री MBBS की करता है उसमें आता है, और शुरू से अब तक पढ़ाई की डिग्री हासिल करने तक वो कितना खर्च हुआ वो अलग बात है। वो इतना पैसा खर्च करके डॉक्टर की डिग्री लेकर हासिल करके जाता है। मेरे आका के गुलामों, हुजूर फरमाते कल बरोज़ महशर हाफिज से कहा जाएगा, सब जब बरोज़ महशर हिसाब किताब होगा, जन्नती दाहिनी तरफ, जहन्नमी बाईं तरफ, जन्नत वाले जन्नत में जा रहे होंगे, दोज़खी दोज़ख में जा रहे होंगे।
सब लोगों को टिकट मिल चुका होगा, ये जन्नती है, ये जहन्नमी है। जब सब लोग जा रहे होंगे, अब जाते जाते ये हाफिज जो हाफिज कुरान बने हैं, जिन्होंने अपने सीने में कुरान को महफूज किया है, मेरे आका के गुलामों पे इन्होंने इस कुरान पे अमल भी किया। सब हाफिज के लिए नहीं, उन हाफिजों के लिए जिसने कुरान पढ़ा फिर उस कुरान पे अमल किया, नेक बन के रहा। सब लोग जन्नत वाले जन्नत में जा रहे होंगे, हाफिज अचानक रुक जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों देखो ये मेरा बंदा, सब तो जन्नत में जा चुके हैं, ये क्यों खड़ा है? अब ये जो बंदा खड़ा होगा पता चलेगा कौन है, वो कहेगा मैं हाफिज कुरान हूँ। हाफिज कुरान से फरिश्ते कहेंगे क्यों खड़ा है? अल्लाह की बारगाह से फिर जवाब आएगा, फरिश्तों पूछो ये मेरा बंदा क्यों खड़ा है? सब तो जन्नत में जा चुके, दौड़ते हुए जा रहे हैं, खुश होकर जा रहे हैं। हुजूर की हदीस है, इंशाअल्लाह मजा आएगा। मेरे आका के गुलाम हाफिज कुरान खड़ा हो जाएगा, हाफिज कुरान से कहा जाएगा, ओ हाफ ए बंदे क्यों खड़ा है? फरिश्तों से अर्ज करेगा, ओ मेरे रब के नूरी मखलूक की जमात के मुकर्रब फरिश्ते, मैं हाफिज कुरान। कहा जाएगा तू हाफिज कुरान है, इसी वजह से तो जन्नत में जाने का टिकट मिल चुका है, जा तू जन्नत में चला जा। हाफिज कुरान कहेगा ना ना जन्नत में नहीं जाऊंगा। फरिश्ते अर्ज करेंगे, ओ हाफिज कुरान जन्नत में क्यों नहीं जा रहा है? वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने वालों, अपने बच्चों को MBBS करने की डिग्री कराने के लिए के करोड़ रुपए खर्च करने वालों, अपने बच्चों को वकील बनाने वालों, अपने बच्चों को DM और जज बनाने वालों, मैं ये मना नहीं करता अपने बच्चों को DM ना बनाओ, SDM ना बनाओ। अल्लाह करे हर मुसलमान अपने बच्चे को DM और SDM बनाए, अपने हर बच्चे को MBBS डॉक्टर बनाए, इसलिए मैं मना नहीं करता, ये भी हमारे लिए जरूरी, मगर सबसे पहले जरूरी कुरान की तालीम। इसलिए कि बरोज़े महशर आपने कई किसी आलिम की जबान से नहीं सुना होगा MBBS डॉक्टर रुकेगा, या BBS डॉक्टर रुकेगा, या BMS डॉक्टर रुकेगा, या इंजीनियर रुकेगा, या वकील रुकेगा। इसलिए कि अगर वकील रुक गया, डॉक्टर रुक गया और ये रुक गए तो फिर ये तो फंस भी सकते हैं, ये रुक गए तो फंस भी सकते हैं। इसलिए वकील का कोई पता नहीं कितने केस गलत को सही करके आया है, जज का कोई पता नहीं कितने फैसले करके आया सही या गलत, डॉक्टर का पता नहीं ऑपरेशन करने का था नहीं था फिर भी किया, इसलिए कि 1.5 करोड़ कमा के आया है। और डॉक्टरों का हाल तो यह है कि अगर औरत प्रेग्नेंट हो और बच्चे की पैदाइश का वक्त हो तो घर वालों को इतना हड़का देते, बोला रे अगर आपने नहीं करा ऑपरेशन तो बच्चा भी खतरे में है, जच्चा भी खतरे में है, बिल्कुल फौरन इंतजाम कराइए। और अभी मेरी एक डॉक्टर से, बहुत अच्छे डॉक्टर है मेरे एक रिलेशन में, उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैं थोड़ी गहराई में पहुंचा तो उनसे दिल के हालात पूछे। मैंने कहा आखिरकार ये इस वक्त में ऑपरेशन हो ही क्यों रहे हैं औरतों के? क्या इतनी कमजोर औरतें हो गई? पहले की औरतों के ऑपरेशन नहीं होते थे बच्चों की पैदाइश के वक्त। बोले कुरैशी साहब वजह यह है इस वक्त में भी ऑपरेशन के लायक औरतें नहीं हैं, 100 में 10% ऐसी हैं औरतें जिनका ऑपरेशन जरूरी है करना, बल्कि 90% ऐसी औरतें हैं जो बगैर ऑपरेशन के बच्चा जन सकती हैं, बच्चे की पैदाइश हो सकती। मैंने कहा फिर आज के दौर में तो मैं समझता हूँ 90% तो बगैर ऑपरेशन के हो रहे हैं, वो ऑपरेशन के हो रहे हैं, और 10% बगैर ऑपरेशन के हो रहे हैं। बोले वजह यह है कि पहले पढ़ाई में इतना खर्च नहीं था, 1 करोड़ तो ये अपनी डिग्री में खर्च करके आया, 2-3 करोड़ तो बिल्डिंग हॉस्पिटल बनाने में खर्च किया है, फिर उसके बाद में सरकार को देना है, इतने इंतजामात इसको जो करना है। अगर ये नॉर्मल डिलीवरी कर देगा तो वो 2-4-5 हजार में निपट के घर चला जाएगा, तो फिर इसका हॉस्पिटल चलेगा कैसे? इतने लोग इसलिए अब औरतों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए अगर हॉस्पिटलों में जाया करें तो ठीक ठाक नॉलेज वाले, ताल्लुकात वाले में जाएं, ताकि हमारी माएँ और हमारे घर की औरतें ऑपरेशन से बच जाएं और अल्लाह ताला महफूज फरमाए। बहरहाल मैं ये बताना नहीं चाहता, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पल बरोज़े महशर डॉक्टर भी खड़ा होगा, इंजीनियर भी खड़ा होगा, प्रोफेसर भी, वकील भी ये खड़ा होगा, कोई रुकेगा नहीं। ये हाफिज कुरान तब बोलेंगे जब कोई भी नहीं बोलेगा, इसलिए कि रब हिसाबो किताब लेगा, अल्लाह
जलाल में होगा, कोई बोलेगा नहीं ये हाफिज कुरान। वाह हाफिज कुरान, तू अपने मुकद्दर पे नाज कर। तूने अल्लाह के 30 पारों को सीने में क्या बसाया। रब की बारगाह में बोलने की जुर्रत मिल गई, रब की बारगाह में गुफ्तगू करने का मौका मिल गया। और क्यों मिला? कमाल तेरा नहीं, कमाल रब के उस 30 पारों का है जो तेरे सीने में महफूज हो गए। ये हाफिज कुरान कहेगा मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा ओ मेरे मलाइका पूछो ये जन्नत में क्यों नहीं जा रहा है। हाफिज कुरान से फरिश्ते पूछेंगे ओ बंदे खुदा जन्नत में क्यों नहीं जा रहा है। हाफिज कुरान कहेगा ओ अल्लाह की नूरी मखलूक के फरिश्ते वजह ये है मेरे खानदान में, मेरे घर वालों में अपनी अमाल की बुनियाद पे कुछ लोग गुनहगार हो गए हैं जिन्हें जहन्नम में जाने का टिकट मिल चुका है। अल्लाह का पाक फरिश्ता कहेगा मैं क्या करूं। वो फरिश्ता रब की बारगाह में अर्ज करेगा रब्बा मामला कुछ इस तरीके से है। अल्लाह फरमाएगा जा मेरे फरिश्ते जाके इस मेरे बंदे से कह दे अपने घर के उन 7 गुनहगारों को जो जहन्नम वाजिब हो चुकी है जहन्नम वाले रास्ते से हटाकर अपने साथ जन्नत में ले जाए। ये हाफिज कुरान 7 लोगों को जिन्हें जहन्नम का टिकट मिल चुका है। कम बड़ी बात है, ये कम बड़ी बात है। वो टिकट मिलने के बाद में दुनिया का कोई इंसान गाड़ी चेंज नहीं कर सकता है। एक फ्लैट का टिकट हो दूसरी फ्लैट में बैठ नहीं सकता है। एक ट्रेन का टिकट कंफर्म हो दूसरी में बैठ नहीं सकता। वेटिंग में हो चलेगा काम, टीटी से बात करेगा चल जाएगा, लेकिन एक टिकट का ट्रेन हो कंफर्म हो दूसरी में जा नहीं सकता। जहन्नम में जाना कंफर्म हो चुका है, लेकिन ये हाफिज कुरान रब की बारगाह में करेगा अर्ज परवरदिगार जन्नत में तब तक नहीं जाना है जब तक अपने साथ घर वालों को नहीं लेके जाना। ये हाफिज कुरान है। अब हाफिज कुरान के घर वाले अपने माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया, कारी कुरान बनाया, अपने बच्चों को हाफिज कुरान कारी कुरान बनाया, इनके माँ बाप के सर पे एक ताज रखा जाएगा। माँ के और बाप के दोनों के सर के ताजों की रोशनी 14वीं के चांद को मांद कर देगी। फीका पड़ जाएगी रोशनी 14वीं के चांद की। लोग हैरान होंगे ये खूबसूरत लोग कौन हैं जिनके सरों पे इतना चमकता हुआ ताज रखा गया है। वो कहेंगे परवरदिगार हम तो कोई इतना अच्छा अमल करके नहीं गए। जवाब आएगा कमाल तेरा नहीं, कमाल तेरे उस बेटे का है जिसने तूने खून पसीने की कमाई से अपने बच्चे को हाफिज कुरान कारी कुरान बनाया है। मेरे आका के गुलामों इज्जत देखें आप, कितनी इज्जत मिलेगी उन माँ बापों को, कितना दिल बड़ा हो जाएगा, खुश होंगे वो माँ बाप। तो इसलिए ज़रूरत है आपको अपने बच्चों को हाफिज कुरान और कारी कुरान बनाए मेरे आका के गुलामों। और आप एक बात याद रखना, अभी मदरसे के लिए ताबुन हुआ, लोग बड़ा सुस्ती के साथ 50 रुपए 100 रुपए देना मुश्किल समझ रहे थे। आप किसी को 200 रुपए दे पीर साहब को, हो सकता है वो आपके लिए दुआ करें या ना करें। पीरों के लिए मैं एक बात बताऊं, आज के दौर में इल्ला माशाअल्लाह अल्लाह माफ फरमाए, कितने पीर ऐसे हैं जो पीर बनने के लायक ही नहीं है। सामने कुछ हैं पीछे में कुछ हैं, ऐसे पीर भी हैं दुनिया में। लेकिन आज लोग इन पीरों को, पीर साहब आते हैं, पीर साहब की चक्करों पे गर्द ना लग जाए उठा के इधर रखते हैं। पीर साहब की बेअदबी नहीं हो जाए, आगे नहीं चलेगा पीछे पीछे चलेगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन तूने पीर की जितनी ताजीम की इस दौर में, मैं तो रोज प्रोग्रामों में रहता हूं ना, मैं देख रहा हूं पीरों की इतनी ताजीम और इतनी इज्जत। तूने पीर को क्या समझा है? क्या पीर फरिश्ता है क्या? पीर क्या फरिश्ता आसमान से उतर के आया है? पीर की इतनी तारीफ और इतनी इज्जत करता है। अल्लाह के रब्बुल इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, स्टेज पे उलमा बैठे हैं, बात सच्ची है। जितना तू पीर की ताजीम करता है, पीर की नजर तेरी जेब पे होगी, इसलिए कि 100 200 500 रुपए देगा तब पीर उस वक्त जबान खोलेगा तेरे लिए दुआ के लिए। अल्लाह की इज्जतों की कसम है पहाड़वा बहराइच जिला के जिंदे दिल गयूर मुसलमानों, इस दौर में जरूरत है कि
आप किसी इंसान को पीर ना बनाकर अपने माँ बाप को अपना पीर बना ले। कसम खुदा की, तूने अपनी माँ को अपना पीर बनाया, अपने बाप को अपना पीर बना लिया। अगर तेरी माँ तेरा बाप तुझसे राजी हो गया, तेरा रब भी तुझसे राजी हो जाएगा, तेरा रसूल भी तुझसे राजी। मैं अपनी हर तकरीर में ये बयान करता हूँ कि ये पीरों के चक्कर में मत पड़ो। लोग पीरों के चक्कर में यार चप्पलें उठा उठा कर रख रहे हैं, कुछ ऐसे कर ले रहे हैं, वो सीने पे लगा रहे हैं। अरे पीर कितना भी ऊंची जात का हो, लेकिन उसकी चप्पल इस लायक नहीं हुई कि वो तेरे सीने तक पहुंचे। हाँ, इस सीने में पता है क्या क्या है? इस सीने में अल्लाह की मोहब्बत भी है, रसूल की मोहब्बत भी है, इस सीने में अल्लाह का नाम भी है और रसूलुल्लाह का भी नाम है। हाँ, लोग सरों पे भी चप्पल रख लेते हैं, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं। ये आरिफ रजा कुरैशी जो आज बोल रहा है ना, ये जो सरापा दिख रहा है, मेरा कोई इतना अच्छा अमल नहीं। मैं आपको सच बताऊं, मैं इस लायक भी नहीं। मैं जो आज हिंदुस्तान भर की बहुत सारी जगहों पे और अल्लाह का करोड़ों मर्तबा शुक्र और एहसान में इतना मसरूफ हूं कि शायद कोई दिन मेरा खाली हो जो मैं तकरीर ना करता हूं। मैं तकरीबन 3-4 महीने कंटिन्यू बोलते हुए हो गए और हो सकता है 2-4-5 दिन मुश्किल से खाली रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह कई महीनों तक नहीं, रमजानों तक बयान करना है। लेकिन ये आरिफ रजा को जो मकबूलियत मिल रही है, ये किसी के बाप की वजह से नहीं, ये मेरी माँ की दुआ है। मैं अपनी माँ की दुआ लेकर चलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये आरिफ रजा जो सरापा दिखता है ना मुकर्रिर की हैसियत में, एक छोटा साधना खतीब जो बना हूँ, ये मेरी माँ की दुआ का असर है। हाँ, मैं अपनी माँ को दिल से बता रहा हूँ आपको, मैं अपनी माँ को अपना पीर मानता हूँ। अपनी माँ को आप मान के देखें, और मैं आपको ये नुस्खा कीमिया दे के जा रहा हूँ। आपसे पीर नाराज हो काम चलेगा, आपसे कोई मौलवी नाराज हो काम चलेगा, आपसे कोई हाफिज नाराज हो, इमाम नाराज हो चलेगा, मगर आपकी माँ और बाप आपसे नाराज हैं, कसम खुदा की कभी नहीं चलेगी। हाँ, रब और रसूल के बाद कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत करने का अगर हुक्म है तो वो अपने माँ बाप की इज्जत करे। यार पीरों के चक्कर में पड़ गए लोग, पीरों को इतना अच्छा ऊंचा बना दिया है। 10-5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आया है वो जो पीर तुझे जन्नती बना के चला गया। जिस माँ ने तुझे जन्नत भी बनाया है, उसी माँ के सदके में तू जहन्नमी भी बनेगा, और उसी माँ की दुआ के सदके में तुझे अल्लाह जन्नत भी अता करेगा। उस माँ को राजी कर और अल्लाह को राजी कर, रसूलुल्लाह को राजी करो। और 10-5 रुपए देने के लिए लोग पछताते हैं। मैं आपसे एक बात बताऊं, मैं ये बताना चाह रहा था कि पीर आपके पैसे को देख के दुआ करेगा। ये हाफिज कुरान बने हैं, ये मदरसा बना है, इसमें आपने 10 रुपए दिए। ये कारी साहब दुआ करें या ना करें, हाफिज साहब दुआ करें या ना करें, और ये हुफ्फाज इकराम तुम्हारे लिए दुआ करें या ना करें, मदरसे का मोहतमिम तुम्हारे लिए दुआ करे या ना करे, कोई भी दुआ के लिए अल्फाज निकाले या ना निकाले ज़बान से, कोई अपने बंदे होंठ खोले या ना खोले, लेकिन तूने 10 रुपए भी मदरसे में लगा दिए हैं। जब तक बच्चा उस जगह को इस्तेमाल करता रहेगा, अल्लाह तुझे उसका सवाब देता रहेगा, अल्लाह तुझे उसका सवाब देता रहेगा। आज लगता है आपको कि 10-20 रुपए देने में दौलत कम हो जाती है। मेरे आका के गुलामों, दौलत कम नहीं होती है। ये बताएं, आप दुनिया में आए तो कुछ लेके आए थे? कोई एक बंदा बताते खड़े होकर कुछ लेके आया था? अरे यार कुछ लेकर तो बड़ी बात रही, दौलत की कपड़े भी लेकर नहीं आया था, कपड़े भी लेकर नहीं आया था, बिल्कुल सतर साफ, बिल्कुल 1 इंच भी कुछ लेकर नहीं आया था। मगर हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों, ये हाफिज कुरान, जब इन हाफिज कुरान की शान ये है और इनके माँ बाप की शान ये है, तो फिर इनको हाफिज जिन कुर्रा इज़ाम ने बनाया है, जिन हुफ़ाज़ इकराम ने बनाया है, उन हाफिजों की शान और उन हाफिजों का मकाम देखें कितना बुलंद वाला होगा। वो अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने कि अल्लाह उन्हें कितना नवाजेगा। लेकिन मैं अफसोस के साथ, बड़े अफसोस के साथ एक बात कहने जा रहा हूँ, बड़ी दुखती रग है, और मैं आपको बताऊं, ये बताएं, ये आपका बच्चा है, आपने कितना रुपया इस बच्चे पे खर्च किया होगा? ये जिसके भी बच्चे हैं आपने इन पे खर्च किया होगा ना? बताइए, खर्च किया नहीं किया है? आज आप आए हैं, इनके लिए खर्च किया ना? इन्हें खर्च किया। अब यहां से आज ये फारिग हो गए, या तो किसी मस्जिद में इमामत करेंगे या किसी मदरसे के ये मुदर्रिस बनेंगे।
जाकर अब यहाँ से आज से इनकी मर्जी, अल्लाह करे मेहरबानी फरमाए और इनकी मर्जी, मैं तो मशवरा दूंगा इन बच्चों को कि ये भी बेहतरीन आलिम दीन बने, बेहतरीन हाफिज कारी के साथ अब आलिम दीन भी बने, इल्म हासिल करें। और अगर नहीं भी किया फिर मस्जिदों में इमामत की कमाई शुरू हो गई ना। बताइए कमाई शुरू हो गई या नहीं? यार बोलिए ना, कमाई शुरू हो गई या नहीं? कमाई शुरू हुई या नहीं? इनको कमाई तक बनाने के लिए हाथ किसका था? किसने इन्हें कमाई के लायक बनाया? किसने बनाया? माँ बाप ने तो बनाया। माँ बाप ने सिर्फ पैदा करके इनको खिलाकर पाला, इनकी जिंदगी को बनाया और कमाने के लायक इन्हें हाफिज कुरान ने बनाया, इनको इनके उस्ताद ने बनाया। मगर इतने लोगों में अभी एक बंदा भी ऐसा नहीं उठा कि कोई भी उठता और कारी अब्दुल हलीम साहब और कारी इसहाक साहब से किसी ने ये कहा हो या हो सकता है कहना हो कि हजरत ये आप बच्चे के 100 रुपए हैं, ये 50 रुपए हाफिज साहब उस्ताद जी के हैं। ये नहीं कहा, लेकिन अभी मौका है कहने का। ये मौका है जहां आप अपने बच्चों को 10-20 हजार दे सकते हैं, 100, 200, 500 इनके उस्ताद को दीजिए। कसम खुदा की ये खुश होंगे, हमेशा इनकी दुआएं आपके बच्चे के साथ रहेंगी। और जब आपके बच्चे के साथ इनकी दुआ रहेंगी, आपका बच्चा दुनिया में भी कामयाब रहेगा, आप भी कामयाब रहेंगे और इंशाअल्लाह मरने के बाद आपको इसका सवाब और अजर मिलेगा। मेरे आका के गुलामों, बस हुजूर का मुबारक शजरा चलते चलते आखिरी लम्हात में हुजूर का मुबारक नसबनामा जो हिंदुस्तान भर में मैं पढ़ता हूं, सब लोग जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। आप लोग थक गए क्या? सब लोग बोले या रसूल अल्लाह? नहीं यार, जी लगा के बोलने ना सब सुभान अल्लाह। एक बार थोड़ा धीरे से कहिए सुभान अल्लाह। अरे यार थक चुके होंगे ना, मगर हुजूर की मोहब्बत में थकना तो नहीं चाहिए। मैं तो घंटों घंटों बोल रहा हूँ, आवाज़ बचा रहे हैं आप लोग, आवाज़ बचाकर मत ले जाइए। जिस नबी के सदके में आपको आवाज़ मिली है, वो नबी आपको फिर आवाज़ दे सकते हैं। सब लोग एक बार फिर बोलिए या रसूल अल्लाह। मैं हुजूर के बाप दादाओं के नाम लेने जा रहा हूँ, मगर ये आप इजाज़त है आपकी सुना दूँ? अगर इजाज़त है सुना दूँ? तो फिर ऐसे नहीं सुनाना है, उस पे आपको फीस देना पड़ेगी। कितने लोग फीस देने के लिए तैयार हैं? अब हाथ नहीं उठा रहा कोई बंदा भी। अब बोले दिल में आ रही यार कुरैशी साहब फीस कहाँ से दें, जब से जलसा हुआ फीस ही दे रहे हैं। हाँ, आपसे पहले भी कई लोगों को फीस दी है, अब हमारे पास फीस नहीं है। हाँ, मैं इस फीस की बात नहीं करने जा रहा हूँ। ये जो फीस है ये तब तक काम देगी जब तक आपके जिस्म में जान है। आप ज़मीन के ऊपर हैं, आपका ये फीस आपका साथ देगी। मैं उस फीस की बात करने जा रहा हूँ जो आपकी जान जिस्म से निकल जाएगी, आपकी आंख पलक मारना बंद कर देगी, हाथ हरकत करना ख़त्म कर देगा। मैं उस फीस की बात करने जा रहा हूँ जब आप मर जाएंगे, कब्र में जाएंगे, 2 फरिश्ते मुनकर नकीर आएंगे सवालात करने के लिए। जब आपसे वो सवालात करेंगे, वो फीस काम आ जाएगी। उस फीस का नाम है सुबहान अल्लाह। नहीं, मैं 150 रुपए का चंदा ही नहीं मांगा। मैं चंदा तो करता भी नहीं हूँ, मैं नहीं करता चंदा। कभी आप भी यूट्यूब पर देख लीजिए, कभी चंदा नहीं करता। चंदे की वजह से मैं मदरसा नहीं चलाता। चंदा बड़ा वाला धंधा हो चुका है, अल्लाह मगर महफूज रखे ये। लेकिन आप देख रहे हैं मदरसा यहाँ सामने है। कितने लोग ऐसे भी हैं अभी भी दुनिया में कि कितने मदरसों के नाम पर खा पी रहे हैं। अल्लाह ताला उनको समझ अक्ल सलीम अता फरमाए। लेकिन ये हाफिज साहब अब्दुल हलीम साहब ने मदरसा चला रहे हैं, ये अपनी आंखों से आप देख रहे हैं। इस चंदे को देंगे तो मैं मना भी नहीं करूंगा। अब ये हुजूर के नाम पे सब लोग बोले या रसूल अल्लाह। जनाब आदम के बेटे, शीश के बेटे, यानूश के बेटे, कैनान के बेटे, मैलाइल के बेटे, ब्यारत के बेटे, इद्रीस के बेटे, मुतबश्शिर के बेटे, नमकने का नाम के बेटे, नूनू के बेटे, साम के बेटे, अरफिशाद के बेटे, आबिद के बेटे, फाइज के बेटे, राउ के बेटे, सारोज के बेटे, नाउर के बेटे, तारिक के बेटे, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे, जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे, कैदार के बेटे, राम के बेटे, औसौस के बेटे, मज़ी के बेटे, सम्मी के बेटे, ज़ारे के बेटे, मक्सी के बेटे, वाम के बेटे, इकनात के बेटे, ऐसर के बेटे, ज़ीशान के बेटे, एदी के बेटे, रदे के बेटे, यल
जलजल के बेटे, नाजन नाजन के बेटे, यसरबी के बेटे, संबर के बेटे, हमदान के बेटे, दुआ के बेटे, अबीद के बेटे, अफकर के बेटे, एफी के बेटे, माखी के बेटे, नाइस के बेटे, जाहिम के बेटे, ताबिक के बेटे, तल्लाब के बेटे, बलदास के बेटे, गिजा के बेटे, नासिर के बेटे, अबी के बेटे, इमाल के बेटे, बौस के बेटे, ओस के बेटे, सलमान के बेटे, उमैसर के बेटे, अदू के बेटे, अदनान के बेटे, मात के बेटे, नदार के बेटे, मुदर के बेटे, लियास के बेटे, मुद्रिका के बेटे, खुजैमा के बेटे, के नाना के बेटे, नदर के बेटे, मालिक के बेटे, फार के बेटे, गालिब के बेटे, लोई के बेटे, काप के बेटे, मुर्रा के बेटे, कलाब के बेटे, कुसई के बेटे, अब्द मनाफ के बेटे, हाशिम के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अब्दुल्लाह के बेटे, जनाबे मुहम्मद रसूल। नारे तकबीर, सुन्नियों दिल लगा के बोलो नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती आरिफ कुरैशी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर हमें सब लोगों को मिलके आखिरी मिस्र गुनगुना के बाद को मुकम्मल करना। तू शाहे ख़ुबा, सब लोग मेरे साथ में मिलके साथ में पढ़ते। तू शाहे ख़ुबा, तू जाने जाना, तू शाहे ख़ुबा, तू जाने जाना है चेहरा ओ मुल्क किताब। आखिरी लम्हा चलने पहाड़ वाक़े जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, ये सोच के बोल दो ताकि आरिफ रजा हिंदुस्तान भर में आज के बाद तकरीर करने जाए और बता दे रात का 3 वक्त टाइम 3 बजे का टाइम हो रहा था। पहाड़वा जिला बहराइच के मुसलमान नबी की मोहब्बत में जाग भी रहे थे, नबी की मोहब्बत में सुभान अल्लाह भी बोल रहे, हाथों के अंदाज से लहरा के पढ़ ले। तू शाहे ख़ुबा, सब लोग बोल रहे। तू शाहे ख़ुबा, तू जाने जाना, तू शाहे ख़ुबा, तू जाने जाना है चेहरा ओ मुल्क किताब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है दोनों जगह यारो, है दोनों जगह यारो। जागीर मोहम्मद की ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। लब पर लाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर लाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। मेरे नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का बिरत कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।